ये पंच को किसने पंच दे दिया भाई। हेलो देव बच्चा। हेलो देव व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आज बन रही है अंडा भुर्जी। वो ऑमलेट का भुर्जी वाला होता है ना, वही चीज बस बन रहा है। अच्छा, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक चीज बोली थी कि अगर आप आईवीएस के टॉप स्टूडेंट्स में आते हो तो आपका आरओआई बढ़िया निकलेगा, यानी आपका पैकेज अच्छा होगा बेसिकली। अब यहाँ पर किसी का बड़ा ही जेन्युइन सा एक डाउट था कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, हर सेमेस्टर में मैंने टॉप किया अगर, तो यानी मेरा पैकेज अच्छा लग जाएगा, मेरी आरओआई बढ़िया होगी, आप ये कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक कैच है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, और ये रियलिटी है हर जगह की, हर यूनिवर्सिटी की, हर स्कूल की, हर जगह की। देखो, आपके नंबर अच्छे थे, आपने टॉप किया, इसलिए आपका पैकेज अच्छा नहीं लगा। आपका पैकेज अच्छा लगा इसलिए आप टॉप स्टूडेंट कहलाए। समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। हमारे कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी टॉपर था, जिसके हर सेमेस्टर में 10 सीजीपीए थे, हर सेमेस्टर में 10 सीजीपीए, बाप रे बाप, क्या वो बंदा हाईएस्ट पैकेज पे बैठा है आज? अगर मैं डोमेस्टिक की ही बात करूं तो क्या वही सबसे मोटी गड्डी लेके घर जा रहा है, सबसे ज्यादा ऐश वही कर रहा है, पैसे वही कमा रहा है? ऐसा नहीं है। और क्या जो बंदा बिलो एवरेज नंबर लेके आ रहा था, क्या उसका पैकेज भी ऐसा बिलो एवरेज और एवं कुछ भी लग गया? तो ऐसा भी नहीं है। तो आखिर ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है कि किसको कितना पैकेज मिल सकता है। आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को कैसे निकालोगे कि यार मुझे इतना पैकेज मिल सकता है, या अगर नहीं हो अभी तो कैसे वो स्किल डेवलप करोगे? आखिर क्या वो चीजें होती है जो कंपनी देखती है किसी कैंडिडेट में, अगर उसे एक हाई पैकेज ऑफर करना हो? तो सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, और डिस्क्लेमर ये है कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज नहीं लगा है, बट सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे होना है, के ऊपर होंगी। मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में मैंने जो ऑब्जर्व की, मैंने अपने बैचमेट्स को यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, सारी चीजों को मैं ऐसे एक निचोड़ बना के आपको देने वाला हूँ। अब बहुत लोग का सवाल आएगा कि यार जब तुम्हारे पास इतना ज्ञान था जो मैं देने वाला हूँ, तो खुद के लिए भाई क्यों नहीं बहुत हायर पैकेज पे चले गए? वैसे मेरा पैकेज हमारे कॉलेज के एवरेज पैकेज से थोड़ा सा ऊपर है, तो ठीक है। तो मुझे हाईएस्ट पैकेज क्यों नहीं लगा, उसके दो रीजन थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था कि जिनको मिला वो ज्यादा डिजर्विंग थे, ठीक है। दूसरा रीजन ये था कि मैं पहली कंपनी जिसमें बैठा मैं उसी में प्लेस्ड हो गया। तो हाँ, यहाँ पर बहुत लोग के क्वेश्चन थे। तो हाँ भाई, अगर आप किसी एक कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो, सिलेक्ट इन द सेंस कंपनी ने अपने तरफ से बोल दिया कि हाँ भाई मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तब आप फ्रीज हो जाओगे दूसरी कंपनी से बैठने के लिए। तो अब बहुत लोग यहाँ पर ज्ञान देंगे कि यार बाहर से अप्लाई करते थे। तो हाँ जी, मैंने बाहर से अप्लाई किया था, बहुत जगह पे मैंने फॉर्म वॉर्म भरे थे, रेज्यूमे मैंने डाले थे, बट कहीं से रिप्लाई आया नहीं। 2 जगह से रिप्लाई आए थे, जहां पर एक में तो उनको वर्क एक्सपीरियंस था, वो मेरे पास था नहीं, और एक जगह तो उन्होंने बोल दिया था कि जिस इंडस्ट्री स्पेसिफिक वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया टाटा बाय। तो मैंने कहा ठीक है यार, जो ऐसे भगवान के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से मिला उसको लेके आगे बढ़ेंगे और देखते क्या होता है। अभी तो करियर की शुरुआत है यार, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट खुद के साथ भी चलेगा यहाँ पे। अब इतना बड़ा डिस्क्लेमर दे दिया, अब वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज अज्यूम करने वाला हूँ फिलहाल के लिए, कि आपके पूरे अकेडमिक करियर में, यानी आपके 10th 12th आपका अंडर ग्रेजुएशन और आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो, तो उसके हर सेमेस्टर में टोटल आपके 65% प्लस होने चाहिए, यानी कि 10th 12th सब में 65 प्लस होने चाहिए। ये ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो क्या सीन होने वाला है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर वो देखना है तो वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है ऐसा छोड़ दूंगा ऐसे यार, अकेला नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो भी हमें पता है हम बताते रहेंगे। तो कोई भी कंपनी के लिए 2 स्किल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो आता है आपका सॉफ्ट स्किल, दूसरा आता है टेक्निकल स्किल। अब टेक्निकल स्किल भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है थ्योरी टेक्निकल, दूसरा आता है
आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल। अब थ्योरी टेक्निकल क्या होता है, जो भी आपने अपने एमबीए के दौरान या अपने कॉलेज करियर के दौरान जो भी आपने चीजें पढ़ी होंगी किसी सब्जेक्ट में, वो आता है थ्योरी टेक्निकल। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल वही चीजें होती है कि मान लो आपका बैंकिंग इंडस्ट्री से कोई कंपनी आ रही है, तो उस इंडस्ट्री के से रिलेटेड कोई टेक्निकल स्किल आपके पास है, कोई सर्टिफिकेशंस है, तो ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें मैं खुद से आपको बता रहा हूँ, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, तो बड़े ध्यान से सुनना। ये मैंने खुद ने ऐसा निचोड़ निकाल के जो मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। और बाकी ये वैलिडेट भी कर सकते हो, आपके कोई मेंटर होंगे, आपके कोई फैकल्टी होंगे जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो, पूछ लेना। 99.99% चांसेस है कि वो मना नहीं करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। खैर, तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आती हैं चीजें सॉफ्ट स्किल की। अब सॉफ्ट स्किल बेसिकली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल और थ्योरी टेक्निकल और यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल से भी, क्योंकि अगर आप अपने सॉफ्ट स्किल में माहिर हो यार, तो बाकी सारी चीजें आपको कंपनी सिखा सकती है। कंपनी के लिए जितनी चीजें जरूरी होंगी, कंपनी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो सारी चीजें कवर कर देती है, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल में सबसे पहला आपका आता है कॉन्फिडेंस, और दूसरा आता है आपका कम्युनिकेशन। आप कैसे कन्विंस कर पा रहे हो यार। आपका जो 5 मिनट का जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, उसी में वो जो इंटरव्यूज होते हैं वो भनक लेते हैं कि यार अगर हमने इस बंदे को जॉब दिया तो हमें कितना हेडेक है इसको सिखाने में, समझाने में, काम करवाने में। समझ रहे हो, ये कंपनी की मेंटालिटी होती है। कंपनी बुक वॉर्म्स नहीं ढूंढती है। अगर हाँ डेफिनेटली, अगर मान लो ऐसा वो नहीं कर रहा, बट मान लो फाइनेंस की कंपनी है और कोई ऐसी जॉब है जहां पर आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, हाँ ये टेक्निकल वो टेक्निकल, ये चार्ट्स वो चार्ट्स, तो केस अलग है। बट इन जनरल मैं थोड़ा सा मार्केटिंग की तरफ से बायस्ड हूँ, उस सेंस में बता रहा हूँ। बट थोड़ा बहुत यार ये हर जगह चलता है, कहीं पे एक्सेप्शंस होंगी, मैं हर जगह के लिए नहीं बोल रहा, ये भी समझ लेना प्लीज। सबसे पहला स्टेप आता है कि अपने सॉफ्ट स्किल पे काम करना स्टार्ट करो। तो अगर आप कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है, और परसुएट कर पा रहे हो, आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो, आप सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो, स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हो। और अब आता है दूसरा स्टेप, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। देखो, यहां पर आपको ये डिसाइड करना होगा पहले से ही कि आपको किस कंपनी के लिए टारगेट करना है। आपको पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि भाई कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कितना कितना पैकेज लाती हैं। तो आपको 2-3 साल का आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये कंपनी आती है, इसका हाईएस्ट पैकेज आता है, मान लो 15-16 लाख तक ये लेके आती है। तो अगर मेरे सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, मेरा एकेडमिक सब बढ़िया है, मेरी स्ट्रीम का भी है, मान लो वो फाइनेंस की कंपनी और मैं फाइनेंस का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसको टारगेट करूंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल जाएगी, तो अब उस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में पता करो कि ये कंपनी क्या क्या डिमांड करती है, किस तरीके की इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, वो आप कितना कर सकते हो, वो सारी चीजें मैटर करेंगी। क्योंकि अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, तो फाइनेंस काफी टेक्निकल होता है, तो अब उसमें बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कुछ तो मैंडेटरी हो जाते हैं। कहीं कहीं पे आप जॉब स्टार्ट भी कर दोगे तो उसके बाद भी आपसे बोलेंगे आपको यार ये सर्टिफिकेशन कर लो, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। तो वो सारी चीजें आप पहले से देख लो, पहले से आप सर्टिफिकेशन कर लो, आप अपना बकेट एक तैयार कर लो कि जब आप किसी को अपने आप को प्रेजेंट करो, सेल करो खुद को किसी इंटरव्यू पैनल में, तो यार वो सब खुश हो जाए कि यार क्या प्रोडक्ट है यार, आय हाय मजा आ गया। हाँ, बट अब यहाँ पे ट्रिकी क्या था स्टेप 2 में, वो ये था कि मान लो आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा और आपको लगा कि यार जो ये हाईएस्ट पैकेज ऑफर कर रही है कंपनी, ये है कंपनी मान लो FMCG की कंपनी है, मेरा इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में, अब मैं क्या करूं? अब मैं हाईएस्ट पैकेज के चक्कर में FMCG जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो पढ़ने लगूं, उसके सर्टिफिकेट्स करूं, मार्केटिंग कोर्सेज करूं, या मैं अब बैंकिंग वाले कोर्सेज करूं, फाइनेंस वाले कोर्सेज करूं? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है भाई अपने इंटरेस्ट पे जाओ। पैकेज हो सकता है कि जिसने 10 लाख पे शुरू करा 2 साल बाद वो 12 लाख पे हो, और आपने 6 लाख पे शुरू करा और आपका भी 2 साल बाद 12 लाख हो जाए। भाई आपका अगर इंटरेस्ट हो किसी चीज में तो उसमें आप ग्रो कर सकते हो भयंकर तरीके से, भयंकर। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को चूज करना है, पैकेज मत जाना। ये बहुत बड़ी सीख है। हो जाएंगी चीजें यार, इतना लोड नहीं यार, और इतना डर के डिसीजन मत लेना कि यार इस कंपनी में बैठूं नहीं बैठूं, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। हाँ मतलब थोड़ा फिल्टर कर लो कि हाँ अगर इसमें हो जाता है मेरा प्लेसमेंट तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। हो सकता है कि मैं अगली वाले में बैठता मुझे ज्यादा खुशी होती, बट इसमें हो जाए तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। ये मेरे इंटरेस्ट की इंडस्ट्री है, ये मेरे इंटरेस्ट की जो कंपनी है उसका कॉम्पिटिटर है या उसी मार्केट में ये भी टैप करता है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखना, भले वो पैकेज कम दे बट आप
खुश रहोगे। और इनिशियल डेज है यार, इसमें इतना टेंस होके काम मत करो। आप कोई भी जॉब करो, 1 साल 2 साल करो, आपको नहीं जम रहा इंडस्ट्री, भाई स्विच करो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसे दबा के नहीं बैठा है आपको यार, तो इतना लोड लेके मत काम करो। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को लगता है कि एक किक स्टार्ट मिल जाए, एक बड़ी सी कंपनी मिल जाए, बड़ा सा नाम हो जाए, बट यार थोड़ा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा एक काम करने में मजा जो होता है ना, जो अपने इंटरेस्ट का काम है, वो फील्ड है, तो उसका मजा अलग है यार। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है कि जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, उसकी प्लेसमेंट आपसे थोड़ी ज्यादा लगे सेम कंपनी में सेम प्रोफाइल के लिए। ये पॉसिबल है यार, क्योंकि उसके पास देखो वर्क एक्स है और कंपनी के पास ये ऑप्शन है, कंपनी पे करने को तैयार है, तो ऑब्वियसली जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कंपनी उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफर करेगी उस केस में पे करने के लिए। और फाइनली अब बात करता हूँ कि जिनके 65% नहीं हो किसी भी एक टाइम पे, या सो 10th में ना हो, 12th में ना हो, तो अब क्या करें, अब तो वो चीजें हो गई। तो यार यहाँ पर देखो थोड़ी डिफिकल्टी तो है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में फिल्टर लगा देती है पहले ही। तो अब सच बताऊं तो इतना ज्यादा हायर पैकेज एक्सपेक्ट मत करना। मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम थी। मेरे 12th में 60 वाला मार्क मेरा टच नहीं होता है, थोड़ा सा रह जाता है, बट स्टिल इसके वजह से मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल ही नहीं था। तो बट उससे कोई सब फर्क नहीं पड़ेगा यार, आगे चल के आप एक बार किसी कंपनी में चले गए, फिर तो जो ग्रोथ है आपकी वहां से फिर डिसाइड होती जाएगी। और करियर की शुरुआत है यार, अब देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, क्या एक्चुअल कॉर्पोरेट का मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। पर जो भी रहेंगी चीजें, मैं सारी चीजें शेयर करता रहूंगा, और जितना हो सके मेरे तरफ से मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा, ट्राई करूंगा एटलीस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं दूसरे किसी ऐसे वीडियो में, ऐसे कुछ बताऊंगा। मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट अगर यहाँ तक देख लिया है, इस पॉइंट तक देख लिया अगर, तो यार मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मेरी वीडियो थोड़ी ना थोड़ी तो आपको ठीक लगी होगी, कुछ हेल्पफुल हुआ होगा ना, उससे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव कुछ मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मतलब मेरे लिए रात हो, एक बाय।